जय हिंद सभी को। और देखो एक बार फिर से आपको त्रिवेणी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग जो बिहार बोर्ड का डिफरेंस का जो क्वेश्चंस कर रहे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और खास करके हम लोग चाह रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें लगभग आपका 5 डिफरेंस हम लोग कर चुके हैं और ये 6ठा डिफरेंस होगा। और इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर कोई डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग 5 डिफरेंस पढ़ लिए होंगे, उसको लिख भी लिए होंगे, और ये आपका इनऑर्गेनिक का लास्ट डिफरेंस होगा। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा डिफरेंस कर लेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि डिफरेंस को करने से 2-3 फायदे, ऑब्जेक्टिव भी ठीक ठाक हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज का जो डिफरेंस होगा वो किसके किसके बीच होगा। तो देखो ये जो डिफरेंस है ये मॉडल सेट में पूछा हुआ है, तो उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दे दे। तो क्वेश्चंस क्या है कि डिस्टिंग्विश ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 गैस एंड Cl2 गैस, मतलब SO2 गैस और Cl2 गैस के विरंजक कार्य विधि में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक विरंजक का कार्य करता है। आप लोगों ने पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एक विरंजक का कार्य करता है या किसी रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन कर देता है। और क्लोरीन भी विरंजक का कार्य करता है, रंगीन पदार्थ के रंग को रंगीन करता है। तो इन दोनों की विरंजक जो कार्य है उसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें, सबसे पहला नंबर का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर डिफरेंस आप यहां से देख सकते हो किसके किसके बीच डिफरेंस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन करा दो, वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4, और साथ में हमें नवजात हाइड्रोजन मिलता है। इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन मिला। अब देखो यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है कि मान लो यहां कोई कलरफुल सब्सटेंस है, रंगीन पदार्थ, और उसके साथ ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो जाकर के जुड़ जाता है और कोई भी रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर कोई रंगीन पदार्थ है तो उसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है और उसे रंगहीन कर देता है। इसी क्रिया को विरंजक क्रिया कहते हैं। तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण रंगीन पदार्थ के रंग को रंगीन कर रहा है, नवजात हाइड्रोजन के कारण। और नवजात हाइड्रोजन इसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, तो ये क्रिया कहीं ना कहीं अवकरण हो रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण होता है। तो पहली चीज कि नवजात हाइड्रोजन के कारण रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन कर रहा है, और दूसरी चीज कि अवकरण की क्रिया के द्वारा रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन कर रहा है। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि नवजात हाइड्रोजन और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो सोचो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कमजोर बन रहा है, तो कमजोर बॉन्ड है तो कभी भी टूट सकता है। तो जैसे ही आप हवा के संपर्क में इस रंगीन पदार्थ को रखोगे, तो बताओ इस रंगहीन पदार्थ में रंगीन पदार्थ और H के बीच जो बॉन्ड बना था वो कैसा बॉन्ड बना था, कमजोर बना था। तो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में ये आएगा या सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड टूट जाता है और वापस से इसका कलर आ जाएगा, यानी वापस से रंगीन बन जाएगा। तो आप बताओ कि जो SO2 है
उसकी विरंजक क्रिया अस्थाई हुआ या अस्थाई हुआ, मतलब वापस रंग आ जा रहा है, पहले तो रंगहीन किया और उसके बाद वापस उसका रंग आ गया, तो इसकी विरंजक क्रिया क्या परमानेंट था या टेम्पोररी था? टेम्पोररी था, मतलब अस्थाई था। तो तीसरी बात यह हो गई कि सल्फर डाइऑक्साइड जो विरंजक क्रिया करेगा वो अस्थाई रूप से करेगा, यानी इसकी विरंजक क्रिया अस्थाई होगी। तो पहली बात क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का, कि सल्फर डाइऑक्साइड नवजात हाइड्रोजन के कारण किसी रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन करता है। दूसरी बात आ गई कि अवकरण की क्रिया के द्वारा यह रंगीन पदार्थ के रंग को रंगहीन करता है। तीसरी बात आ गई कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो विरंजक कार्य होता है वो परमानेंट नहीं होता है, बल्कि टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है। यह बात क्लियर है। अब दूसरा किसकी विरंजक क्रिया लेनी थी? क्लोरीन की। तो बताओ क्लोरीन की विरंजक क्रिया है, तो क्लोरीन को अगर जल के साथ रिएक्शंस कराओगे तो आपको मिलेगा नवजात ऑक्सीजन। यहां पे क्या मिला? नवजात ऑक्सीजन। तो बताइए सल्फर डाइऑक्साइड में हमें क्या मिला था? नवजात हाइड्रोजन, और यहां पे क्या मिला? नवजात ऑक्सीजन। अब वो जो नवजात ऑक्सीजन है, अगर कोई रंगीन पदार्थ है, अगर कोई रंगीन पदार्थ है उसके साथ नवजात ऑक्सीजन जुड़कर उसे रंगहीन कर देगा, उसकी जिंदगी बेरंग कर देगा। ठीक है ना? उसकी जिंदगी को क्या कर देगा? बेरंग कर देगा। तो अगर कोई रंगीन पदार्थ है उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और उसकी जिंदगी बेरंग कर देगा, उसको रंगहीन कर देगा। तो अब आप ये बताओ क्लोरीन गैस नवजात हाइड्रोजन के कारण विरंजक गुण का प्रदर्शन करता है या ऑक्सीजन के कारण? ऑक्सीजन के कारण। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण? नवजात हाइड्रोजन के कारण। पहला डिफरेंस मिल गया। दूसरा बताओ यहां ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा या अवकरण? ऑक्सीकरण, मतलब ये ऑक्सीकरण के कारण विरंजक गुण का प्रदर्शन करता है, और वो किसके कारण किया था? अवकरण के कारण। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो सोचो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा। अब ये जो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, तो फिर अगर आप इसको हवा में कुछ भी करो, ठीक है, रखो, एसिड डालो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई कलर वापस आने वाला नहीं है। मतलब बताइए इसकी एक बार कलर चल गई तो चली गई, मतलब वापस नहीं आ सकता है। तो इसकी विरंजक क्रिया को आप परमानेंट मानोगे या टेम्पोररी? परमानेंट मानेंगे, मतलब स्थायी रूप से मानेंगे। तो ये मूल डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि इसकी विरंजक क्रिया क्या थी। अब यहां से देखो सारी बात लिख दी गई है। जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं अंग्रेजी माध्यम वाला पढ़ लीजिएगा। देखो लिख रहा है नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस नवजात हाइड्रोजन मुक्त करती है जो रंगीन पदार्थ को अकृत कर रंगहीन कर देती है। और ये लिख रहा है कि नमी की उपस्थिति में क्लोरीन गैस नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन मुक्त करती है जो रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत करके रंगहीन कर देती है। क्लियर है यह बात? दूसरी जो डिफरेंस मैंने कहा, बताओ यह अवकरण के द्वारा विरंजक गुण का प्रदर्शन करता है और ये किसके कारण? तो ऑक्सीकरण के वजह से विरंजक गुण का प्रदर्शन करता है। क्लियर हो गया ये भी? तीसरी बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है? तो इसकी विरंजक क्रिया अस्थाई होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया अस्थाई होती है, यानी रंगीन पदार्थ को हवा में रखने पर पुनः रंगीन हो जाता है। लेकिन क्लोरीन की विरंजक क्रिया क्या होती है? अस्थाई होती है। तो ये था आपका डिफरेंस। हो सकता है कि पूछ लेगा। तो इनऑर्गेनिक के पूरे डिफरेंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंस को कवर करेंगे। और देखो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप बेहतरीन हो। अगर आप इसके इतनी तजुर्बों के साथ हो कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने जगह पे सही हो। सब कुछ वक्त बताएगा। तो आप देखो सवाल पूछे ना पूछे,
ठीक है, आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको बस सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ना है तो जो चीजें आपको मिल रही है, जिस तरीके से मिल रही है उसको पढ़िए, जहां से मिल रही है वहां से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।